जिस तरह से हम लोगों को मजबूत किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोगों ने इस बार कमान कस लिया है। महागठबंधन सरकार तो वैसा काम करती है और जो अभी तक कर रही है, ये 20 साल पहले जो जंगल राज उन्होंने ला दिया था और उसको फिर कहीं ना कहीं से वो पनपने देना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। सरकार बहुत कड़े से एक्शन इस बार लेगी। इस बार उनकी मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। उन्होंने बहुत ही मनमानी कर लिया, लेकिन इस बार उनका पर्दाफाश हो चुका है और अंत होने वाला है। कोई दो मत नहीं है और इस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं। आज जो हमारी बेटियां स्कूल जाकर जो ड्रेस मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, इतनी शिक्षित हो रही हैं, साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। उन्होंने बहुत किया है और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तो महिलाओं को इतना बढ़ाए हैं आगे कि आज महिलाएं बहुत मजबूत हैं। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, इस वक्त हम हैं औरंगाबाद में और औरंगाबाद में आपको जो है सीधे हमारे साथ हैं महिला उपाध्यक्ष अनीता सिंह जी। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल जो है काफ़ी सक्रिय रूप से इन्होंने काम किया है और उनसे सीधा हम जानने का कोशिश करते हैं कि जो 2025 का विधानसभा का जो चुनाव होना है उन पर जो है पार्टी विशेष रूप से खासकर महिलाएं जो है क्या फोकस करेंगी और 2025 के चुनाव के साथ साथ बंगाल में हो रहे प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी के कार्यकालों को लेकर क्या कुछ कहती हैं, हम सीधा उनसे जानने का कोशिश करते हैं। अनीता जी, सबसे पहले ऑन एयर भारतवर्ष में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो 2025 में जो अभी चुनाव आने वाला है, उसके लिए हम महिलाएं आधी आबादी हम लोग जिस तरह से हम लोगों को मजबूत किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोगों ने इस बार कमान कस लिया है और घर घर जाकर योजना से लाभान्वित कर रहे हैं लोगों को, जिनके पास अभी तक योजना नहीं पहुंच पाई है। और इतनी सारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, घर घर तक जाकर हम लोग दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। और महिलाएं घर से निकल कर इस बार 2025 के चुनाव को मजबूती प्रदान करेंगी। कि अभी आपने हमसे सवाल किया है कि ये 6 सीट, तो ये 6 सीट मैं इस बार दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कसकर कमान को पकड़ लिया है और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के बलबूते पे और उनकी जो पार्टी की सर्वोच्च शिखर पर वो बैठकर और जनता के लिए इतने सारे कार्य किए हैं धरातल पर लाकर। उनका कहना यही था कि हमारे देश के अंतिम व्यक्ति जो हमारे नीचे धरातल पे हैं, पैदान पे हैं, उनको कैसे ऊपर किया जाए, उनको कैसे विकसित किया जाए, इस पर उन्होंने काम किया है। तो इस बार 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं आज तक, वो ऐतिहासिक रहा है। आप आंख उठाकर देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं कि उनके किए हुए कार्यों की गिनती नहीं है। जो 70 सालों में आज तक हमारे देश में जो नहीं हुआ था, वो कार्य उभर कर सामने आ रहे हैं। आज हमारे देश के सारे जनता अमन चैन से है और सब लोग जिंदगी सुखी गुजर बसर कर रहे हैं। हमने यूपी चुनाव 2022 में यूपी चुनाव वहाँ जाकर के 1 महीने का वहाँ प्रवास किया और 2 विधानसभा में देख रही थी। वहाँ तो मैंने देखा कि केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से राशन मिल रहा है, तो वहाँ के लोग और भी बहुत ही सुखी हैं और बहुत ही मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। नहीं, भाजपा तो ऐसा कोई काम नहीं करती है कि सवालों के घेरे में रहेगी। महागठबंधन सरकार तो वैसा काम करती है और जो अभी तक कर रही है, ये 20 साल पहले जो जंगल राज उन्होंने ला दिया था और उसको फिर कहीं ना कहीं से वो पनपने देना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। बिहार सरकार पे इसका कुछ असर नहीं होगा और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता जा जाकर वहाँ इस बात को संज्ञान ले रहे हैं और इस पे बहुत ही गंभीर मुद्दे से मीटिंग पर मीटिंग हो रही है कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए सोच रखती है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये आग्रह करते हैं कि इन सब चीज़ों को वो ठीक करें और उनकी राजनीति ऐसे नहीं चलने वाली है। उनके बुरे दिन फिर आने शुरू हो गए हैं। सरकार बहुत कड़े से एक्शन इस बार लेगी। इस बार उनकी मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। उन्होंने बहुत ही मनमानी कर लिया, लेकिन इस बार उनका पर्दाफाश हो चुका है और अंत होने वाला है। बहुत ही अच्छा होगा अगर हमारी महिलाएं घर से निकलकर
इतने समय पार्टी को दे रही हैं, इतने कार्य कर रही हैं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मजबूत किया है, उनको घर से निकाल कर 2 पैसे कमाने का अवसर दिए हैं, शिक्षित होने का अवसर दिए हैं, तो इसमें महिलाओं को सरकार ऊंचे से ऊंचे स्थान देना चाहती है। बिहार को विकास होना चाहिए और बिहार को विकास हुआ भी है। ये नए नए चेहरे आकर के विकास की गति तो बिहार में है, बहुत आई है, और इस बार हमारी 6 विधानसभा और बिहार हमारा बहुत मजबूत होगा। देखिए, महिलाओं के लिए तो सही बात है कि हमारी एनडीए सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं। आज जो हमारी बेटियां स्कूल जाकर जो ड्रेस मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, इतनी शिक्षित हो रही हैं, साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। उन्होंने बहुत किया है, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तो महिलाओं को इतना बढ़ाए हैं आगे कि आज महिलाएं बहुत मजबूत हैं। इस बात में कोई दम नहीं है। जन स्वराज से कोई हम लोग का लेना देना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बस वो बहुत सारे लोग ऐसे आए चले गए, यहाँ काम दिखना चाहिए, जो कि काम हमारे सरकार के द्वारा दिख रहा है। तो आपने सुना किस तरह जो है भाजपा नेत्री ने अपनी बेबाकी तरीके से बात किया। फिर अगले कड़ी में हम मिलेंगे, तब तक मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष।